Hello everyone. Today we are going to discuss about the remaining part of carbon and its compounds. इसके फर्स्ट वाले वीडियो को आपने बहुत सारा सपोर्ट दिया, बहुत सारा लव दिया, थैंक यू सो मच। आज हम लोग स्टडी करेंगे जो इसके रिमेनिंग पार्ट है। ओके, तो जैसे अपन सारी क्लास को थोड़े एक छोटे से लाइन से स्टार्ट करते हैं, तो मुझे एक अच्छी बात याद आ गई जो मेरे को मेरे बाबूजी ने बताई थी, आप लोगों के साथ मैं शेयर कर दूं। जो बजरंगी जी थे, बजरंगबली जी थे, उनके पास भी बहुत सारी अथाह शक्ति थी, अथाह शक्ति, बहुत पावर थी, बहुत पावर। उसको खुद ही नहीं पता था कि उसके पास कितना पावर है, लेकिन उस टाइम पे उसके साथ उसकी पावर को बताने के लिए जामवंत जी थे। जामवंत जी ने बताया कि आपके पास इतनी पावर है, आप इतने बड़े समुद्र को भी इजीली पार कर सकते हो। तो उस टाइम बजरंगबली जी के पास जामवंत जी थे। लेकिन माय डियर चिल्ड्रंस, आप लोगों के पास क्या अभी जामवंत जी हैं? अगर नहीं है तो अपना जामवंत आप खुद बनिए। अभी के टाइम पे अपना जामवंत आपको खुद ही बनना पड़ेगा, आपको खुद ही फाइंड आउट करना पड़ेगा आपके पास कितनी पावर है, कितनी पावर है। उस पावर को आप पूरी लगा दीजिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में, आपके एनी एग्जाम में जो भी आप एग्जाम दिला रहे हो उसमें आप अपना 100% दीजिए, ताकि आपके पास भी जो जितनी भी पावर है आप उसको फुलफिल कर सको, पूरे पावर को निकाल के आप उस एग्जाम पे लगा सको। थैंक यू सो मच। चलो स्टार्ट करते हैं हमारा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ओके, हम लोग स्टडी कर चुके थे लास्ट टाइम फुलरेंस तक, ये सारा कुछ अपन पढ़ चुके थे, नोमेनक्लेचर पढ़ चुके थे, प्रैक्टिस यहां पहुंचे थे हम लोग सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। तो सबसे पहले यहाँ पे जो आप देख पा रहे हो हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं व्हाट इज हाइड्रोकार्बन्स। सबसे पहले जो वर्ड आया है हाइड्रोकार्बन का, उस वर्ड को हम समझ लेते हैं बहुत बढ़िया से। हाइड्रोकार्बन, आपके सामने जो वर्ड आया हाइड्रोकार्बन, उस चीज को एक्सप्लेन कर लेते हैं। हाइड्रोकार्बन्स, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो सर हाइड्रोकार्बन क्या है? हाइड्रोकार्बन क्या है माय डियर, आप इसको थोड़ा फोकस करो। तो ये दो पार्ट से बना हुआ है। एक पार्ट इसका क्या है? हाइड्रो इट मींस हाइड्रोजन। ओके, हाइड्रोजन, अगर मैं ऐसे लिख दूं हाइड्रोजन, और सेकेंड पार्ट आपका क्या है? कार्बन। ओके, फर्स्ट पार्ट हाइड्रोजन, सेकेंड पार्ट कार्बन। हाइड्रोजन इट मीन सर ये हाइड्रोजन कोई एटम है, और सेकेंड क्या है? कार्बन का एटम है। और हम लोग क्या जानते हैं इस कार्बन भाई साहब के बारे में? जानते हैं कि वर्सेटाइल नेचर शो करता है, कैटेनेशन शो करता है कुछ इस टाइप से। इसकी वैलेंसी 4 होती है, तो ये जो हाइड्रोजन है इसकी भी वैलेंसी 1 होती है। अब आप इसको जोड़ते जाओ, जैसे यहाँ पे अगर आपको एक हाइड्रोजन ऐसे ऐड मिले, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड कर दिए, इन सभी जगहों पे अगर आप हाइड्रोजन ऐड करते जाते हो तो नंबर ऑफ कार्बन बढ़ते जाएंगे, as well as हाइड्रोजन भी बहुत ज्यादा इंक्रीज होते जाएंगे। तो क्या क्या एग्जांपल में देख सकते हैं, जैसे ये बन गया, देखो हाइड्रोकार्बन में क्या बना है, ये CH4। ओके, आगे क्या बन सकता है? C2H6, ये भी बन सकता है। थर्ड क्या बन सकता है? नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज होते जाएंगे, C3H8 हो सकता है। ओके, इसी को बोलते हैं ANE। सेकेंड और क्या हो सकता है? सेकेंड हो सकता है ENE। थर्ड क्या हो सकता है? आइन हो सकता है, YNE। सर ये क्या है? आपने क्या बोल दिया? अगर माय डियर मैंने कहीं एन बोला मतलब कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और कहीं मैंने इन बोला मतलब कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, कहीं मैंने आइन बोला मतलब कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड है। क्लियर? तो कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये कौन सा होगा सर? तो ये होगा ये C2 और उसके बाद H4, C2H4, ये क्या होगा? ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन 1 2 3 और ये H, कुछ इस टाइप्स के एग्जांपल अपने को देखने को मिलेगा। क्लियर है? ये सब क्या है? ये हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब क्या है कि जो कार्बन से और हाइड्रोजन से कंबाइन होके बना हो। डन। जैसे हमारा घर,
घर को अगर हम पूरा घर बोल रहे हैं तो किससे किससे कंबाइन होकर बना होगा ये, इसमें इसमें ब्रिक्स, ओके, वाटर, सैंड, ये सब सीमेंट, ये सबको मिक्स करके घर बना दे। तो घर का फॉर्मेशन कैसा हुआ, ईंट से, रेत से, पानी से, सीमेंट से, इससे घर का फॉर्मेशन होता है। हाइड्रोकार्बन का फॉर्मेशन किससे किससे होता है सर, तो मेनली फॉर्मेशन होता है कार्बन से और हाइड्रोजन से। कितने टाइप्स के हो सकते हैं, घर भी बड़े गजब गजब के हो सकते हैं, छत वाला घर हो सकता है, खबरों वाला घर हो सकता है, कैसे भी घर हो सकते हैं। वैसे ही आपके हाइड्रोकार्बन भी बहुत टाइप्स के होंगे, उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। कैटेगराइज करेंगे मतलब कि सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोकार्बन्स को अलग, डबल बॉन्डेड को अलग और ट्रिपल बॉन्डेड को अलग। कहीं सिंगल बॉन्डेड है उसको क्या बोलेंगे, एल्केन बोलेंगे। अब इसी को क्या बोल देंगे हम लोग, इसको वो नाम दे देते हैं एल्केन, ओके। और अगर अगर क्या है, डबल बॉन्डेड है, उसको क्या नाम दे देते हैं, एल्कीन। क्या नाम दे देते हैं, एल्कीन। ट्रिपल बॉन्डेड है तो उसको एल्काइन। तो इस टाइप से क्या कर दिया जाता है, कैटेगराइज कर दिया जाता है। क्लियर क्या, तो ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन्स। एक और मैं बता दूं आपको, देखो हाइड्रोकार्बन्स और इसी हाइड्रोकार्बन्स को फिर से कैटेगराइज करते हैं। हाइड्रोकार्बन्स को फिर से कैटेगराइज कर सकते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन्स है इसको फिर से फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, किसमें किसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में, ओके। किसमें किसमें, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड में। फर्स्ट इज सैचुरेटेड, सैचुरेटेड। सेकेंड इज अनसैचुरेटेड, ओके। सैचुरेटेड क्या होता है, अब देखो मान के चलो सैचुरेटेड वर्ड क्या है। सैचुरेटेड वर्ड क्या है, जैसे आप ऋषि मुनियों को देखते हो, हाँ बोला ना जी, ऋषि मुनियों को देखते हो तो क्या देखते हैं उन लोग, मस्त से उन लोग भगवान की उसमें क्या रहते हैं, लीन रहते हैं। मतलब उन लोग को पूजा पष्ट करने होते हैं, उन लोग को ज्यादा मोह माह की जरूरत पड़ती है ना, उनको एकदम वीवीआईपी दिखने, उनको लग्जरी कार में नहीं घूमने हैं, तो वो लोग सैचुरेटेड हो सकते हैं। उन लोग जाते मस्त हिमालय पे बैठे रहते हैं, हिमालय पे बैठ के हरे कृष्णा हरे राम ये सब बोलते रहते। क्यों ये सब बोल रहे हैं, क्योंकि उन लोग तो सैचुरेटेड हो चुके हैं, उनको और कुछ भी चीज नहीं चाहिए। जैसे अभी अभी तो इतने ट्रेंड में दिखे थे आईआईटी बाबा, वो भी सैचुरेटेड हो चुके हैं। इट मीन्स वो किसी और से रिएक्शन दिखाएगा ही नहीं। अनसैचुरेटेड इट मीन्स जैसे हम लोग हैं, आप लोग भाग रहे हैं, हम लोग क्यों भाग रहे हैं, अपने को टॉप करने हैं, अपने को 90% लाने हैं, अपने को किसी चीज की नीड है, तो हम लोग रिएक्शन शो करेंगे, तो उसको बोलेंगे क्या चीज, सैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड। इट इज क्लियर। तो देखो क्या होता है, सैचुरेटेड इट मीन्स जो रिएक्शन शो नहीं करेगा। मैं यहाँ पे बोल दूं लेस रिएक्टिव। फर्स्ट चीज क्या, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, ओके, लेस रिएक्टिव। अनसैचुरेटेड इट मीन्स मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। अब सर, अब मोर रिएक्टिव लेस रिएक्टिव कौन कौन होगा, तो अभी तो हम लोग कैटेगराइज किए थे हाइड्रोकार्बन्स को कैटेगराइज किए थे किसमें किसमें, तो फर्स्ट इसमें कौन आएगा, इसमें आएगा आपका एल्केन। एल्केन क्या होगा सर, कार्बन कार्बन के बीच जिसमें सिंगल बॉन्डेड हो। अनसैचुरेटेड क्या होगा, तो माय डियर अनसैचुरेटेड क्या होगा आपका, एल्कीन होगा। एल्कीन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच क्या हो, डबल बॉन्डेड हो, और आपका क्या हो, एल्काइन है। मोर रिएक्टिव है सर, ये क्यों मोर रिएक्टिव है, क्योंकि इसमें डबल बॉन्डेड एंड ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट है। इट इज क्लियर, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं इसके, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। कौन कौन से एग्जांपल, जैसे देखो मैंने अगर लाइन स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया कुछ इस टाइप से, ये लाइन स्ट्रक्चर है, तो ये कार्बन को इंडिकेट करता है, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को, ये भी कार्बन को इंडिकेट करता है। 1 2 3 4 हमने इसके पहले वाले वीडियो में इसका यूपीएससी कर रखा है। तो ये क्या होगा, मेथ एथ प्रोप ब्यूट, 4 कार्बन है तो वो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा, ओके। और ये सब क्या हो जाएंगे, जैसे देखो मान के चलो ये है ऐसा कुछ, कहीं पे डबल बॉन्डेड है, ऐसा डबल बॉन्डेड है, तो ये क्या हो जाएगा, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये क्या हो जाएगा, ब्यूट इन हो जाएगा। क्लियर क्या, तो जहां कहीं भी अपने को डबल बॉन्डेड दिखा मतलब वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये कहां पे, ये जो है ये हाइड्रोजन से रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन ये जो एल्कीन है देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये वाला बॉन्ड पे इसे जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड होगा और यहाँ पे हाइड्रोजन, मतलब ये दिस सो एडिशन रिएक्शन, ये एडिशन रिएक्शन क्या करेगा, शो करेगा। क्लियर, अब इसी चीज को पूरा समझेंगे बहुत ज्यादा अच्छे से। यहाँ पे हम लोग समझते हैं पीडीएफ में। डन। सबसे फर्स्ट आप क्या देख पा रहे हो, क्या देख रहे हैं, सबसे फर्स्ट
अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब मैंने बता दिया अनसैचुरेटेड इट मींस जो क्या होगा सर, कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड दिखेगा, कार्बन कार्बन के बीच क्या दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड दिखेगा, तो वो अनसैचुरेटेड है, मतलब उसको रिएक्शन शो करने हैं, भागेंगे वो कहीं ना कहीं किसी से एडिशन रिएक्शन शो करेंगे। सैचुरेटेड इट मींस अभी सीजन चल रहा है शादी ब्याह का, वो उसका जिसका शादी फिक्स हो गया उसका कोई चांसेस नहीं है कि वो दोबारा शादी कर सके, तलाक उलाक की बात तो कोई करेगा नहीं, है ना, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड इट मींस जो सिंगल है, जिसको अभी वो भाग रहा है कि इससे शादी कर लूं मैं, इससे शादी कर लूं मैं, अनसैचुरेटेड। फटाक से कोई दिखा हाइड्रोजन या दिखी तो फट से वो क्या कर लेगा, शादी कर लेगा, एडिशन रिएक्शन हो जाएगा। आर हाइड्रोकार्बन्स हैविंग डबल बॉन्ड, क्या बोला गया है यहाँ पे, फोकस कैमरामैन फोकस, डबल या फिर क्या बोला गया है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, जहां पे अपने को क्या दिखे सर, या तो डबल बॉन्ड दिखे या फिर ट्रिपल बॉन्ड दिखे बिटवीन टू कार्बन एटम, एग्जांपल एल्कीन्स एंड एल्काइंस। ओके, अब चलते चलो एल्कीन्स पे चलते हैं। व्हाट इज एल्कीन, हैव अ डबल बॉन्डेड, जिस भी हाइड्रोकार्बन में अपने को क्या दिखे सर, डबल बॉन्डेड दिखे बिटवीन टू कार्बन एटम्स एंड देयर नेम्स एंड विथ ई एन ई। अभी जस्ट मैंने बताया एल्कीन क्या होगा, एल्कीन क्या होगा, देखो एल्कीन होगा जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में अपने को क्या दिखेगा, कार्बन कार्बन के बीच में, है ना, बिटवीन द कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड प्रेजेंट। एल्काइन क्या होगा, बिटवीन द कार्बन एटम ट्रिपल बॉन्डेड प्रेजेंट। ओके, आगे चलते हैं। तो क्या होगा, एक फर्स्ट से एग्जांपल हमने देखा सर, बढ़िया सा हमने एग्जांपल देखा कि C2H4 इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो कैसे बनेगा, ये हमने मिड में एक कार्बन लिया, फिर हमने एक और कार्बन लिया, फिर क्या होगा, दो कार्बन के बीच में क्या प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। अब इसकी तो कितनी वैलेंसी होती, 4, तो दो बॉन्ड तो हो गए पूरे बॉन्ड बनाने में, एक इधर और एक इधर, अभी 4 बॉन्ड बना लिया, एक इधर एक इधर, कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए, सभी के सभी कार्बन। क्लियर क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं कितने कार्बन है सर, तो 2 कार्बन। 2 कार्बन के लिए माय डियर, जैसे फूलों की माला मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, अगर 2 कार्बन है तो क्या हो जाएगा, एथ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। इसका नेक्स्ट वाला जो एटम होगा वो क्या होगा बताओ, वो होगा 3 कार्बन वाला, 3 कार्बन वाला, तो ये क्या होगा, प्रोपीन होगा। एक कहीं पे क्या प्रेजेंट होगा, डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, तो इसको बोलेंगे प्रोपीन। डन। एल्काइंस, अब कार्बन कार्बन के बीच क्या देखेंगे, ट्रिपल बॉन्ड देखेंगे, तो हैव अ ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम्स। ठीक है, मतलब क्या दिखेगा आपको, कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्ड है, जैसे इसकी एक वैलेंसी बाकी है तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा देते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देते हैं। इसके लिए एक फॉर्मूला बनता है, वो फॉर्मूला मैं आपको बता दूं, प्लीज नोट करके रखना आप, ठीक है। कहीं पे जैसे आपको दिखे कलर 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 कलर, ये कौन सा कलर ले ले, ये ले ले, ये ठीक है। कहीं पे जैसे आपको दिखे क्या, एल्केन, आपको दिखा एल्केन, अगर आपको दिखा एल्कीन, ओके, एल्कीन एंड लास्ट एल्काइन, एल्काइन। देन तीनों में क्या डिफरेंस अपन देखेंगे, क्या क्या डिफरेंस देखेंगे तीनों में, देखो फर्स्ट डिफरेंस, डिब्बा में भर देते हैं ना सर, इस डिब्बे में, इस रेड वाले डिब्बे, ठीक है, एल्केन। तो फर्स्ट आप क्या याद रखोगे, क्या होगा, बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। सेकेंड आप क्या याद रखोगे, इसका जो फॉर्मूला होगा माय डियर, CnH2n+2, ये होगा। ओके, इसका एल्कीन का क्या होगा, बिटवीन द कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट। फॉर्मूला क्या होगा, अब देखो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो हाइड्रोजन को हटा देने हैं, मतलब क्या होगा, एक हाइड्रोजन को हटा देंगे, फॉर्मूला क्या बनेगा, CnH2n। ओके, ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन 1 2 3 ट्रिपल बॉन्डेड CnH2n, ये इसका फॉर्मूला बनेगा। और एक हाइड्रोजन हटाने तो माइनस करके 2 लगा देंगे, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होगा। एक एग्जांपल इसका देखो, एक एग्जांपल इसका, एक फर्स्ट एग्जांपल बनेगा, एक एग्जाम, अरे हाँ, एक एग्जांपल इसका क्या बनेगा देखो, ठीक है, क्या बनेगा कि इस C की जगह पे, C अगर मैं इसको 1 ले लिया, इसको मैं 1 ले लेता हूँ, सपोज मैंने क्या किया, कार्बन को 1 ले लिया, तो क्या होगा, इसकी जगह पे 1 रखूंगा तो यहाँ पे भी 1 होगा, तो ये होगा C1 और H2, 2+2, ये तो 1 कर दिया, तो क्या हो गया, फॉर्मूला CH4 हो जाएगा। डन,
यहाँ पे इस बार फिर से क्या करते हैं, सपोज अगर मैं 1 करूंगा तो बनेगा ही नहीं, डन ना, 1 करूंगा तो नहीं बनेगा, अपने को 2 की नीड ही होगी, कार्बन 2 ही करना पड़ेगा, तो क्या होगा C2H2 N की जगह पे 2 इंटू 2, तो क्या होगा इसका, ये बनेगा C2 और ये बन जाएगा H4 बन जाएगा फर्स्ट एटम। ये सब क्या है, ये इस ग्रुप के फर्स्ट मेंबर हैं, इस जो एल्केन ग्रुप है उसका फर्स्ट मेंबर है। फर्स्ट मेंबर क्या होगा, मीथेन होगा, ओके मीथेन। इसका फर्स्ट मेंबर क्या होगा, एथेन होगा। ये इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में ये सब मिलेंगे, फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्कीन, थर्ड मेंबर ऑफ एल्काइन, ऐसा करके मिलेगा। एंड इसका भी देखो, एल्काइंस का क्या होगा, एल्काइंस का होगा कार्बन, इसकी जगह पे 2 ही करना पड़ेगा आपको, तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा, ये कितना करेंगे 2 करेंगे, तो 2 इंटू 2 4 माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2। इसको क्या बोलेंगे, मेथेथाइन, क्या बोलेंगे इसको, एथाइन। ये सब ये फर्स्ट मेंबर है, ये भी फर्स्ट मेंबर है, ये भी फर्स्ट मेंबर है, ये भी फर्स्ट मेंबर। अब आपसे अगर कोई पूछे कि मान के चलो जो एल्काइंस है इसका, एल्काइंस का आपको थर्ड मेंबर बताने, कितने मेंबर, थर्ड मेंबर, आप क्या बता सकते हो क्या थर्ड मेंबर को, तो फॉर्मूला रख देंगे। कैसा फॉर्मूला रख देंगे, ये वाला फॉर्मूला रख देंगे, चलो रख दो थर्ड मेंबर का, तो मैंने रख दिया C3 रख दिया, ओके, और फॉर्मूला रख दिया H क्या होता है फॉर्मूला, 2n माइनस 2, n की जगह पे मेरे को 3 रखने हैं, तो मेरे को क्या रखना पड़ेगा, CnH, ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6 हुआ, और ये 2 की जगह पे क्या कर देंगे 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला। क्लियर, क्या थर्ड मेंबर हो जाएगा प्रोपाइन हो जाएगा। आगे चलते चलो, ठीक है। अब देखो यहां से बहुत बढ़िया चीज पे आ गए हम लोग, आइसोमेरिज्म पे। ये क्लियर हुआ क्या, प्रोपाइन, ये क्या हो जाएगा प्रोपाइन, ये क्या हो गया प्रोपाइन, डन। प्रोपाइन C3H4, ये कितना मेंबर है, ये थर्ड मेंबर है। आगे चलते हैं अपन किसमें, इस पे आइसोमेरिज्म। अब न्यू टॉपिक पे आते हैं, किस पे, आइसोमेरिज्म। व्हाट इज आइसोमेरिज्म, सर क्या होता है आइसोमेरिज्म, तो आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म का वर्ड क्या है, देखो समझो। आइसो मतलब क्या होता है, 2 वर्ड से बना हुआ है, ये 2 वर्ड से। आइसो मतलब सेम, ठीक है, सेम, मैं बोल दूं सेम, बरोबर, सेम फॉर्मूला, सेम molecular formula, but the structural formula is different. Structural formula is different, okay, different, ये होगा। ये सर ये समझ में कैसे आएगा, ये आइसोमेरिज्म क्या है, इस चीज को थोड़ा समझो। अब ये होते हैं कौन, जुड़वा भाई, क्या होते हैं, ट्विंस, जुड़वा ब्रदर, ओके, जुड़वा ब्रदर। अब ये सर ये कैसे बोल दिया आप, जुड़वा ब्रदर कहने का मतलब, देखो जुड़वा ब्रदर कहने का मतलब क्या है कि मान के चलो 2 भाई हैं, 2 भाई, इसी को देखो, ये 2 फिंगर्स को देखो कि यार ये भी तो एक ही घर के 2 भाई हैं, ये हाइट में बड़ा है सर, हाइट में छोटा है सर, है तो सेम, फिंगर ही तो है। ऐसे ही क्या होते हैं कि आप जो हाइड्रोकार्बन्स देखते हो, जैसे किसी भाई को देखते हो, उसका नाम अलग अलग होता है, दिखने में क्या होता है थोड़ा सिमिलर होता है, लेकिन उसका एक मोटू होता है तो एक छोटू होता है, ऐसा कुछ होता है ना। तो वैसे ही आप जो आइसोमेरिज्म स्टडी करते हो वो भी सेम है, इसके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या रहेगा, फॉर्मूला जो है वो सेम रहेगा। कौन सा फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा। इसको थोड़ा समझा दो ना सर, तो मैं समझा देता। चलो मान के चलते हैं अपने पास एक कंपाउंड है, कंपाउंड ए, डन, इसी का एक आइसोमेरिज्म बनेगा बी। हम ये मानते हैं कि ये ए है, सेंट्रल एटम, मान के चलते हैं ये सेंट्रल मेटल, देखो ये क्या है, सेंट्रल एटम है ए, ओके, ए। इसका फॉर्मूला है क्या, इसका फॉर्मूला है बी सी और डी, ये फॉर्मूला ए बी सी डी, कोई कंपाउंड है सपोज, ओके, इसका भी बनाते हैं ए बी सी और ये डी, डन, ये है। लेकिन क्या होगा, इसी को थोड़ा सा आप चेंज कर लो, इसको थोड़ा सा चेंज करके कहने का मतलब अपन ये कर देते ए बी और C2 कर देते, ए बी C2, इसको भी चेंज कर देते हैं, ये भी क्या हो जाएगा C2 कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं C2। ये कोई फॉर्मूला है, लेकिन इसका जो स्ट्रक्चर है हम डिफरेंट बना सकते हैं। कैसे,
कैसे डिफरेंट बना सकते हैं? मान के चलो मैंने ए को एक सेंट्रल एटम माना, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने बी को इस बार मैंने इधर अटैच कर दिया सपोज यहाँ पे, और सी को यहाँ पे अटैच कर देता हूँ, एक सी को यहाँ पे और एक सी को यहाँ पे मैंने अटैच कर दिया, डन। एक और लगा दो, इसमें हम डी भी लगा देते हैं, इसमें भी हम क्या लगा देते हैं, डी भी लगा देते हैं, क्लियर। अब इस बार मैंने डी को क्या कर दिया, यहाँ पे अटैच कर दिया, लो, ठीक है। तो ए बी सी कहाँ कहाँ पे अटैच है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो हो रहा है थोड़ा सा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। सर क्या होता है टेट्राहेड्रल? ऐसे छठी के बक्सा देखिए, इसी लगा रहता है, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसी को, ये भी तो सेम फॉर्मूला है, इसको कैसे अरेंज कर सकते हैं? मान के चलो सेंट्रल एटम हमने बीच में ए माना, एक बार सी इधर लगा देते हैं और इस सी को हमने इधर लगा दिया, बी हमने यहाँ पे लगा दिया और डी हमने यहाँ पे लगा दिया। ये वाला स्ट्रक्चर कैसा है? ये वाला स्ट्रक्चर देखो कुछ इस टाइप से, ऐसा इसको बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। दोनों में क्या डिफरेंस है? सर दोनों का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है माय डियर? स्ट्रक्चर डिफरेंट है। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? टेट्राहेड्रल। इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर प्लेनर। है तो दोनों इक्वल कहने का मतलब ये भी उसी फॉर्मूला का है। इसका जो फॉर्मूला बना क्या बना? ए बी C2 और D दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इज डिफरेंट। तो ऐसे स्पीसीज को बोलते हैं हम लोग क्या? आइसोमर्स। ओके, तो यहाँ पे आइसोमर्स गिवन है। आइसोमर्स का डेफिनेशन स्टडी कर लेते हैं। कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड आइसोमर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमेरिज्म। इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? आइसोमेरिज्म बोलते हैं कि आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल है, बरोबर है, लेकिन सर उसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, अरेंजमेंट है, वो अलग अलग है, उसको बोलते हैं आइसोमेरिज्म। तो एग्जांपल क्या है? जैसे ब्यूटेन है, C4H10 हैज टू आइसोमर्स, दे आर नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। चलो इसको फिर एक्सप्लेन करता हूं। यहाँ पे आपको गिवन है ब्यूटेन का, ठीक है। अब ब्यूटेन का कैसे समझेंगे? मान के चलते हैं हमने एक एग्जांपल लिया, कौन सा एग्जांपल? ब्यूटेन। ये ब्यूटेन है, ओके, ब्यूटेन। अब सर ब्यूटेन क्या होगा? तो ब्यूटेन क्या होगा माय डियर? देखो ब्यूट बोला है, मतलब कार्बन्स कितने हैं यहाँ पे? एक बार यहाँ पे जल्दी से मैं लिख दूं इसे। अगर कहीं पे आपको कार्बन क्या दिखे, कार्बन 1, तो क्या होगा? मेथ होगा सर। अगर कार्बन 2 दिखा तो क्या होगा माय डियर? प्रॉप होगा। अगर कार्बन 3 दिखा तो क्या होगा? मेथ प्रोप। अरे किसी पढ़ाते हो सर गलत। ये क्या होगा? एथ होगा, ओके। और अगर कार्बन क्या दिखे 3 तो प्रॉप होगा, कार्बन 4 तो मेथ प्रोप ब्यूट, कार्बन 5 सो पेंट, और कार्बन 6 तो हेक्स, ओके, कार्बन 7 तो हेप्ट, ओके। ये कुछ याद रख लेना आप लोग, है ना। तो यहाँ पे क्या बोला है? ब्यूटेन बोला है। अब ब्यूटेन बोला है मतलब कितने कार्बन होंगे सर? ब्यूटेन बोला है मतलब कितने कार्बन होंगे माय डियर? 4 कार्बन। तो मैं लिख दूं यहाँ पे 4 कार्बन, ये लो C4। अब हाइड्रोजन क्या होगा? कितने होंगे? चलो फाइंड आउट करो। तो यहाँ पे N है, इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा? CnH2n + 2। जल्दी से पुटअप करो। Cn क्या लिख दूं मैं? Cn की जगह पे क्या लिख सकते हैं बोलो? C4H की जगह पे 2 × 4 + 2 ये होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बना इसका? ओवरऑल जो बना वो बना है C4H, 4 × 2 8 और 2 कितना हो गया? 10। तो आपका जो ब्यूटेन का जो फॉर्मूला माय डियर क्या बना? C4H10 बना। हाउ बोला ना जी, डन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं, क्या लिख दूं? C4H10 तो ये अपने पास ब्यूटेन है। अब इसके बोला गया है कि 2 पॉसिबिलिटी स्ट्रक्चर्स है आइसोमर्स के। तो आप क्या करो, आप कार्बन को लिखते जाओ। चलो कैसे बनाओगे? तो फर्स्ट स्ट्रक्चर है इसी का, मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दूं फर्स्ट स्ट्रक्चर को, सेकेंड को हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। कितने कार्बन है? 4 कार्बन है सर। 1 2 3 4, डन, ओके। हाइड्रोजन को मेंटेन करते जाओ। हाइड्रोजन को कैसे मेंटेन करोगे? ऐसे मेंटेन करोगे। एक हम क्या जानते हैं, सबकी वैलेंसी ऐसे खाली है ना भाई, ये यहाँ पे सब पे खाली है। तो एक हाइड्रोजन आएगा यहाँ पे,
एक हाइड्रोजन यहाँ पे, सेकेंड हाइड्रोजन यहाँ पे, थर्ड हाइड्रोजन इधर। ये कुछ इस टाइप से हमने हाइड्रोजन को क्या कर देने हैं, मेंटेन कर देने, कुछ ऐसे। ओके, ये हमने क्या कर दिया, हाइड्रोजन को मेंटेन कर दिया फटाफट। ये ठीक है, क्या बन गया, सिंगल चेन बना है माय डियर। अब इसी को एक और स्ट्रक्चर कैसे बन सकता है, सपोज मैं एक चेन को हटा दूं, मतलब मैंने क्या किया, कार्बन 1 2 3, एक कार्बन को लटका देते हैं, डन। तो क्या हुआ, अब यहाँ पे देखो, ये एक वैलेंसी इसका खाली, मतलब ये हाइड्रोजन इधर, इधर एक हाइड्रोजन, इधर एक हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन आएगा सर, इधर भी हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ जाएगा, डन। तो क्या क्या हुआ, इसको भी ऐसे जोड़ो ना भाई, हाइड्रोजन से, इधर भी हाइड्रोजन आएगा ना भाई, ऐसे। नाम बोलो दोनों का, क्या क्या नाम हुआ, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर तो आप पढ़ चुके हो, मैं पढ़ा चुका हूं। तो क्या है ये, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, डन। क्या हुआ, 4 कार्बन है, 4 कार्बन के लिए क्या नाम ले देते हैं हम लोग, ब्यूटेन। क्या नाम हुआ इसका, ब्यूटेन। इसका नाम क्या हुआ, ब्यूटेन। क्या बोल देंगे इसको, ब्यूटेन। ओके ठीक है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, देखो नंबरिंग करना पड़ेगा, 1 2 और ये 3, और ये साइड में ऐसे लटके राम जैसे लटक गए, तो इसको बोलते हैं हम लोग साइड चेन। साइड चेन कहाँ पे है सर, 2 पे, तो एक कार्बन है तो इसको बोलेंगे 2 मिथाइल, व्हाट इज कॉल्ड 2 मिथाइल। और 3 कार्बन है तो इसका नाम हो जाएगा माय डियर, अच्छे से भाई साहब का नाम लिखना, 2 मिथाइल, क्या लिखेंगे, 2 मिथाइल, 2 मिथाइल मेथेट प्रो, और ये हो जाएगा प्रोपेन, प्रोपेन। तो ये इसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, डन। इसका नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपेन हो जाएगा। है तो दोनों का फॉर्मूला सेम, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, C4H10 है, लेकिन दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला डिफरेंट डिफरेंट है, कि इसका नाम ब्यूटेन हो रहा है और इसका नाम क्या हो रहा है, 2 मिथाइल प्रोपेन हो रहा है। आता है क्या समझ में, हाँ बोला ना जी, एकदम हो सर। आगे चलते चलो आइसोमेरिज्म को समझते हैं, आइसोमेरिज्म यहाँ पे गिवन है, तो एक को बोलते हैं हम लोग नॉर्मल, नॉर्मल, और सेकंड को बोलते हैं आइसो, और एक को बोलते हैं नियो। इसको फिर मैं तीनों को समझा दूं, कौन सा फॉर्म नॉर्मल होगा, कौन सा फॉर्म आइसो होगा, कौन सा फॉर्म क्या होगा आपका, कौन सा फॉर्म, फिर इस सबको मैं एक्सप्लेन करूं, थोड़ा सा समझना, ठीक है। अब देखो, अब इसी में क्या बोला गया है, 3 फॉर्म एक्सप्लेन किया गया। एक फॉर्म को बोला गया है नॉर्मल फॉर्म, इसमें ठीक है, एक फॉर्म को बोला गया है नॉर्मल, नॉर्मल, एक को बोला गया है आइसो, आइसो, और एक को बोला गया है क्या, नियो, ठीक है। तीनों को बहुत अच्छे समझते हैं, चलो बहुत अच्छे समझते हैं सर, आप अच्छे से समझाना इसको, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, आइसो फॉर्म क्या होता है, और नियो फॉर्म क्या होता है, ठीक है। एक हमने क्या ले लिया, एक एग्जांपल ले लेते हैं, कौन सा, ये ले लेते, चलो पेंटेन ले लेते, C5 ले लेते हैं, एच कितने होंगे, एच कितने होंगे, फॉर्मूला रखो, 2 × 5 10, ये 12 होगा मे बी, ऐसा ठीक है, ऐसा होगा 12, ठीक है। ये C5H12 ले लेते हैं। अब इसी को बनाने हैं नॉर्मल फॉर्म, आइसो फॉर्म, नियो फॉर्म। देखो ट्रिक याद रख लो, नॉर्मल कहने का मतलब चैन, नॉर्मल चैन, ठीक है, नॉर्मल कहने का मतलब चैन, एकदम चैन, स्ट्रेट चैन। आइसो कहने का मतलब ऐसे, ऐसे, ठीक है, ऐसे। और नियो कहने का मतलब सर ऐसे, प्लस का मार्क लगना चाहिए, ठीक है। चलो बना दो, 5 कार्बन है तो क्या बनेगा, 1, छोटा छोटा बना दो, तो छोटा छोटा बनाते हैं, ये थोड़ा छोटा कर लो, क्या बनेगा, इसको पहले प्लस करो, ऐसे बनेगा 1 2 3 4 5, बन गए n, एकदम चैन है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 3 4 5, कुछ इस टाइप से, डन। अब आइसो बोला गया है, मतलब क्या होगा, एक तो कहीं पे 1 2 3 4 ये होगा, और यहाँ कहीं पे कार्बन ऐसे लटका मिलेगा, देखो ऐसे 2 है सर, इसे इसे इसका बनाएंगे तो ऐसे बनेगा 1 2 3 4, और 4 के लिए आप क्या करो, कहीं पे इसको, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ, और यही पे लगा दे ऐसे कुछ, जैसे ऐसे आपने लगा दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे हो जाएगा, ऐसे, क्लियर क्या। नियो, नियो कहने का मतलब क्या होगा, 1 2 3 बनेगा, और 4 बनेगा यहाँ पे, और 5 बनेगा यहाँ, ये हो गया आपका नियो पेंटेन, 5 कार्बन। अब हाइड्रोजन को बैलेंस कर लो तो आपके लिए इजी हो गया, हाइड्रोजन यहाँ पे कितने आएंगे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन इधर, इन सब जगहों पे क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। तो ये सबके सब क्या है, आइसोमर्स है, आइसोमर्स है, किसके आइसोमर्स हैं सर,
तो ये सब है माय डियर आपके पेंटेन के, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एन पेंटेन, नाम ही होगा इसका एन पेंटेन, ओके एन पेंटेन। ये कितने यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ हाइड्रोजन, सब जगह पे आप हाइड्रोजन लगा लेना, ओके इधर इधर ऐसे हाइड्रोजन लगा लेना। ये क्या होगा, ये होगा नियो, नहीं यार, आइसोपेंटेन, 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 ओके। ये क्या होगा आपका नियोपेंटेन, 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 डन। ये क्लियर हो गया आपका, मैंने आपको एक्सप्लेन किया नॉर्मल क्या होगा, एन पेंटेन क्या होगा, आइसोपेंटेन क्या होगा और नियोपेंटेन क्या होगा। इट इज क्लियर क्या, हाउ बोला ना जी, एकदम क्लियर सर, क्रिस्टल क्लियर। चलो आगे कहाँ थे हम लोग, इधर थे, इधर 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 इधर। अब आते हैं किसमें, फंक्शनल ग्रुप में, डन। फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं सर, व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं माय डियर, जैसे देखो हम लोग कहाँ पे हैं, अगर हम लोग घर पे हैं, घर पे डन, तो हम लोग और घूमने चले गए, घर से हम लोग घूमने चले गए, मस्त हुडी उडी लगा के, इसे हुडी लगा के हम लोग घूमने चले गए, तो हमको कोई जानेगा क्या हम इस स्कूल के हैं, हम लोग फलाना स्कूल के हैं, हम लोग इस स्कूल के हैं, हमको कोई जानेगा क्या, नहीं जानेगा। लेकिन अगर अपन क्या करने चले गए, अगर एक पर्टिकुलर स्कूल में चले गए, एक बेहतरीन स्कूल में चले गए, ठीक है, कॉलेज में चले गए, ठीक है, ब्रांडेड कॉलेज में चले गए, तो वहां पे हमको क्या बोलेगा कि ये किसके कारण, कॉलेज के कारण, कि ये इस कॉलेज का क्या है, स्टूडेंट है, या इस स्कूल का स्टूडेंट, ये तो बोलेगा नहीं बोलेगा। आप कहीं भी चले जाते हो, अगर आप मंदिर चले गए, बोले अरे बहुत बड़ा पुजारी है, भक्त है ये, वो ये बोलेगा ना भाई, क्यों, मंदिर के कारण। आप मंदिर पे जाके जुड़ गए, तो पूरा का पूरा जो मंदिर का एटमॉस्फेयर है, टेम्पल का एटमॉस्फेयर है, वो क्या कर दिया, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड कर दिया। वैसे ही फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, आपको एक आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है। जैसे एग्जांपल में समझो, मान के चलो आपके पास कार्बन है और 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन, ये सब क्या है, ये सब हाइड्रोकार्बन हैं, ये सब क्या है, हाइड्रोकार्बन, ओके। ये सब क्या है सर, हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन कहाँ कहाँ पे यूज होता है, तो ये है ऑयल ही तो है, ये ऑयल ही तो है। और ऑयल का यूज कहाँ करते हो आप, खाना पकाने में करते हैं, कहाँ, खाना पकाने में इसका यूज हम लोग करते हैं। इस ऑयल का यूज कहाँ पे करते हैं, खाना पकाने में, हाउ बोला ना जी। लेकिन अगर मैंने, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है हमारे लिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और अगर इसी में मैंने क्या ऐड कर दिया, इसी में मैंने कहीं पे OH को अटैच कर दिया ऐसे, अब ये हाइड्रोकार्बन नहीं रहा, तो ये क्या हो चुका है, OH के जुड़ जाने से माय डियर ये कन्वर्ट हो चुका है एल्कोहल। बताओ कितना जरूरी है ये तो फिर हमारे लिए, ये तो शाम में कितना जरूरी है। अभी क्या किस में यूज कर रहे थे, खाना पकाने में, अब इसका यूज करेंगे हम लोग चखना पकाने में, आप समझ रहे हो, इसका यूज होगा किस में, एल्कोहल में। ये देखो क्या से क्या हो गया देखते देखते। और अगर मान के चलो मेरे पास कहीं पे, ये तो फर्स्ट एग्जांपल हो गया, सेकंड एग्जांपल मैं मान के चलो मैंने कार्बन लिया, फिर कार्बन लिया, फिर कार्बन, ये तो हाइड्रोकार्बन है, और इसी पे मैंने जोड़ दिया COOH। अब ये क्या रह गया है, ये हो गया माय डियर, ये एसिड हो चुका है। क्या हो चुका है, ये एसिड हो चुका है रे, इसी को तो बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को क्या